नमस्कार आप सभी को जय श्री सीताराम। हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा तरह तरह के डिवोशनल वीडियोस, भक्ति वीडियोस, मंत्रास वीडियोस और साथ में ही आपको रोजाना का राशिफल जानने को मिलेगा और ग्रहों संबंधी उपाय व ग्रहों संबंधी जानकारियाँ भी आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना आप सभी को सबसे पहले पहुंच सकें। आज हम लेकर आ रहे हैं एक नया स्रोत यानी नवग्रहों के जन्म का वर्णन, नवग्रहों के जन्म की कथा। खंड ए में हम बात करेंगे नवग्रहों में सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य के जन्म की कथा के बारे में, सूर्य के बारे में, सूर्य ग्रह का जन्म कैसे हुआ, जन्म की क्या कथा है, जानेंगे आज। सबसे पहले सूर्य ग्रह से, ग्रहों के राजा से स्टार्ट करेंगे। इसी क्रम वाइज एक एक करके हर ग्रहों के जन्म की कथा जानते जाएंगे। तो जानते हैं आज सूर्य ग्रह के बारे में। चलिए देखिए सूर्य ग्रह का जन्म कैसे हुआ। देखिए आश्रम के समीप एक सुंदर प्रांत में आदिति ने तपस्या प्रारंभ की। हरे भरे परिसर के प्रशांत वातावरण में पूर्वाभिमुखी बैठी आदिति अचिरकाल में ही उस प्रकृति के साथ अंग रूप में लीन हो गई। असीम असामान्य एकाग्रता ने उसे वर लिया। प्रणय पूर्वक श्री विष्णु नाम हृदय में ध्वनित हो रहे हैं। उसके नित्य ध्यान में बीत रहे पल कश्यप को आतुर कर रहे हैं। अनतिकाल में ही श्री महाविष्णु का उसके समक्ष साक्षात्कार हुआ। असंकल्पित ही आदिति की ही आंखें खुली हैं। देखिए आप पूरा देखिए इस वीडियो को, बिना स्किप किए आप देखेंगे, इस कहानी को सुनेंगे, सूर्य जन्म की कथा को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। और परमात्मा आ गए। आदिति के आनंद वाष्प छलकने लगे। हाथ जोड़ वंदन किया। तुम्हारी ध्यान तरंगें एकोन्मुखी होकर मेरे हृदय को छू गईं और वे मुझे तुम्हारे सन्मुख ले आईं। विष्णु मदिर हास करते हुए हंसे, क्या चाहिए मांग लो। इस तुक्ष का आशय क्या आप नहीं जानते भगवान। आदित्य के कंठ में भावावेश उद्यत हुआ। जानता हूँ भक्तों की आशा आशय उनके शब्दों में सुनना मुझे भाता है। पूछो आदिति। श्री विष्णु के कंठ का स्वर उस वातावरण को गदगद कर रहा था। ईर्षा द्वेष रहित सभी के प्रति समदृष्टि रखने वाला, लोक हित चाहने वाला, गुण संपन्न पुत्र प्रदान करें स्वामी। आदिति ने विनय पूर्वक मांगा। विष्णु के मुख पर मंद हंसी दिखी। बोले, आदिति तुम्हारी इच्छा प्रशंसनीय है। एक बार सामने आकाश की ओर देखो। आदिति ने आश्चर्य से सहज ही आंखें ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखा। कौन दिखाई दे रहा है गगन में। विष्णु के प्रश्न से वह चेती। सूर्य भगवान स्वामी। आदिति ने समाधान किया। अब तुम्हारे सामने जो फूलों के पौधे और कांटों की झाड़ियाँ हैं उन्हें देखो, कहकर विष्णु ने मंद हंसी हंसी। आदिति ने असंकल्पित ही देखा। उन फूलों के पौधों और कांटों की झाड़ियों को दोनों ही सूर्य की किरणों से जगमगा रहे थे। उन दोनों पौधों पर सूर्य की रश्मियां समान रूप से पड़ रही हैं, है ना। विष्णु के कंठ से जैसे मधु टपक रहा हो। हाँ, मंत्र मुग्ध होकर आदित्य ने कहा, सकल प्राणियों के प्रति सकल चर अचर प्रपंच के प्रति समदृष्टि युक्त व्यक्ति सर्वलोक हित प्रिय है वह सूर्य। हाँ, वही सूर्य तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा स्वामी। आदित्य के होंठ कांप उठे। आनंद पुष्प ने उसकी आंखों को ढक दिया। वह सूर्य कहाँ है।
पता है तुम्हें? विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऊर्ध्वलोक में ज्योतिर्मंडलों में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह गोलाकार रूप में है। देखो, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वह मेरी दाहिनी आंख में है। आदित्य का सारा शरीर एक साथ रोमांचित हो उठा। चर्म चक्षुओं को नहीं दिखाई देने वाले महासूक्ष्म रूप में जो मेरे दक्षिण नेत्र में है और आँखों को दिखाई देते हुए नभ में अपनी तीक्ष्णता लिए गोलाकार रूप में वही प्रकाश देवता सशरीर तुम्हें पुत्र रूप में जन्मेगा। स्वामी स्वामी, मैं कितनी धन्य हूँ, कितनी भाग्यवान हूँ। आदिति ने कँपते कंठ से कहा। हाँ आदिति, तुम महाभाग्यशालिनी हो। सकल जीव, मुख्यतः भूलोक के मानवों को सुगम आराधना हेतु ज्योति मंडलों में स्थित कांति स्वरूप नवग्रहों को उनके तेज सहित मानव शरीरों में अवतरित करना है। यही मेरा संकल्प है। तुम्हारे द्वारा नवग्रहों के आविर्भाव का आरंभ हो रहा है। मेरे अंश में स्थित सूर्य तुम्हारे गर्भ से जन्मेगा। श्री महाविष्णु ने गंभीर होकर कहा। मुझे जिस प्रकार से स्मरण किया हो उसी प्रकार से सूर्य का ध्यान करो, अखंड भक्ति से आराधना करो। वरदान अर्जित कर आदिति विनयपूर्वक हाथ जोड़ विनत रहीं। विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तुम वास्तव में भाग्यवान हो आदिति। श्री हरि के साक्षात्कार के विषय में पत्नी द्वारा सुनकर कश्यप ने हर्षित होकर कहा। परम पुरुष द्वारा बताई गई विधि को उनके आदेशानुसार कल से ही सूर्य की आराधना आरंभ करो। आदित्य के 12 बहनें एकत्र होकर बड़ी आसक्ति से सुन रही थीं। आदित्य दीदी, सौभाग्य ही सौभाग्य है। वैष्णव मूर्ति को प्रत्यक्ष कर लिया है। अब गगन से सूर्य को धरती पर उतार कर वैष्णव रूप में पाने जा रही हो। विनती ने प्रशंसा करते हुए कहा। दीदी उलाहना पूर्वक हंसी। संतान के लिए इतनी यातना क्यों? तपस्या ध्यान जैसे श्रम के बिना भी संतान देने वाली पतिदेव आँखों के सामने ही जब हो तो कहीं दूर रहने वाले देवता ही क्यों? धनु, सिंगिका और कला खिलखिलाकर हंस पड़े। कश्यप ने दिति की ओर उदारतापूर्वक देखा, फिर कहा। तुम्हारी अज्ञानता अविधेयता से मिश्रित आलोचना है दिति। महाविष्णु कौन है जानती हो? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति को और मेरे पिता मरीच महर्षि को जिसने जन्म दिया उस सृष्टिकर्ता के पिता हैं। वे ही सूर्य हैं। देव स्वरूप सूर्य भगवान की आराधना का उपहास करना अपचार है। जाने भी दीजिए, छोटी बहन भोली है, बेचारी को क्या पता कौन क्या है। आदित्य ने बात को संभालते हुए कहा। क्यों नहीं पता? मुझे ज्ञात है। वही महाविष्णु हमारे पिता के पितामह, हमारे प्रपितामह हैं। इसलिए ना अपने पोते मेरे पुत्र हिरण्याक्ष का वराह रूप धारण कर वध कर दिया है। दिति अपनी दीदी को व्यथित भाव दर्शाकर वहाँ से चली गई। पिता कद्रुआ मुनि को छोड़ शेष सारी बहनें दिति के साथ चली गईं। दिति की बातें को भूल जाओ दीदी, तुम सूर्य आराधना प्रारंभ करो, विनता ने कहा। आदिति ने उपवास दीक्षा से सूर्य आराधना प्रारंभ की। वैष्णव के लिए किए गए तपस्या प्रांत में ही अपनी तपोदीक्षा से लीन हो गईं। दिन बीत रहे हैं। एकाग्रता में डूब गई अदिति स्वयं को स्थित स्थान को बीत रहे काल को, यहाँ तक कि अपनी भूख प्यास को भी भूल गई। उसके शरीर के प्रत्येक कण सूर्य का ध्यान कर रहा है। अपने आसपास प्रकाश है, अंधेरा इसकी आभास विहीन एक दिव्य अवस्था में सर्वस्व प्रवेश कर गई। माँ, किसी अंतराल से किसी ने पुकारा हो। आदित्य के कानों में किसी लीला की अनुभूति हुई। उस पुकार के माधुर्य ने आदित्य के निमीलित नेत्रों को खुलने के लिए बाध्य कर दिया। माँ, आदित्य के हृदय में एक अनुभूति अव्यक्त आनंद तैरने लगा। आंखें विस्तृत कर देखा तो सामने भूमि को अनछुआ एक कांति गोलक दिखाई दिया। उसमें लीला में स्पंदन दिखकर भी जैसे दिखाई न दे, किंतु चलायमान हुआ था। कौन है? आदित्य के कंठ कांपे। मैं ही सूर्य हूँ, सूर्य हूँ। मौन भाषा में मुझे बुलाया था ना, आ गया हूँ। कांति गोलक से स्पष्ट सुनाई दी सूर्य की कंठ ध्वनि। पुत्र आनंद्रो दृक् से आदित्य के कंठ ने धीरे से कहा। लता जैसे शरीर
कांप गया, आ गए हो? परवश होकर कहा, आप मेरी माँ बनना चाहती हैं ना, इसलिए मैं आ गया हूँ। आपके गर्भावास में विश्रांति शयन कर पुत्र रूप में जन्म लेकर आपकी गोद में खेलूँगा। सूर्य के बोल का माधुर्य आदित्य का उद्वेलित करने लगा। वाह वाह, मेरा सौभाग्य है पुत्र, आपके स्तन्यपान से तुष्टि पुष्टि को प्राप्त कर आपकी गोद में खेलना मेरा सौभाग्य होगा। माँ पुत्र आदित्य के मातृभाव से पूरित होकर कहा, माँ आश्रम लौट जाएं, मेरे आने की प्रतीक्षा करें। कांति वाले सूर्य के कंठ से वर्ण स्फुटित हुए। क्षण भर में कांति गोलिक अदृश्य हो गया। आदित्य के पलकें टपटपाने लगीं। उतनी देर को पलक झपकाना भी भूल सी गई थी। सोचकर आश्चर्यित हो उठी। नस नस में कण कण में प्रवाहित हो रहे आनंद से आदित्य के पग आश्रम की ओर बढ़ गए। सूर्य का वरदान फलित होने के संकेत के रूप में अचिरकाल में ही आदित्य गर्भवती हुई। प्रकाश पुंज को अपने में निक्षिप्त और प्रतिफलित होने वाली शीत कांति प्रकाशित हो रही है। अनूठी उषोदय कांति उसके मुख पर नर्तन कर रही है। गर्भभार ने आदित्य की व्यवस्था को गंभीर कर दिया। कश्यप उसकी देखभाल पलकों पर बैठाकर कर रहे हैं। गर्भभार से थकावट की शिथिलता को सहज समझ पति की सेवा में लगे रहने पर दीदी आदित्य को डपट कर रोकते रहे। विनता और कद्रुआ, तुम विश्राम करो दीदी, पतिदेव की सेवा हम कर लेंगे। विनता ने कहा, उनको किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने देंगे दीदी, कद्रुआ बोली। कश्यप के दबाव पर आदित्य ने बात मान ली। सूर्य भगवान को गर्भ में धारण कर मेरा पाद सेवा करना उचित नहीं लग रहा है, कश्यप ने कहा। आदित्य को विश्राम देकर विनता, कद्रुआ प्रेमानुराग और विनय विधेयता से कश्यप प्रजापति की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। अविराम अपनी सेवा कर रही छोटी पत्नियों का व्यवहार कश्यप को महत आनंदित कर रहा है। एक रात निद्रा को उपक्रमित कश्यप प्रजापति का पाद संवहन करते बैठी विनता और कद्रुआ के कारण कश्यप गाढ़ निद्रा में चला गया। प्रातःकाल आँख खोलकर देखा तो आश्चर्य हुआ। विनता कद्रुआ उसके पाद यानी पैर तब भी दबा रही थी। विनता, क्या है यह? रात में सोई बिना इस तरह पाद संवहन करती रही, पूछा कश्यप ने। पति पाद सेवा की सती की निधि है नाथ, कहा कद्रुआ ने। वास्तविक विश्राम तो हमें प्राप्त हुआ आपकी सेवा करके, विनता ने कहा। उन दोनों की भक्ति श्रद्धा कश्यप को अत्यंत भाए। प्रेमानुराग से उन्हें देखा, कहा, तुम दोनों की श्रद्धा भक्ति और सेवा मुझे अत्यधिक भाए। दोनों एक एक वर मांग लें, तुम्हारे मांगे वर को प्रदान कर संतुष्ट हो जाऊंगा। कद्रुआ, हम दोनों का भाग्य फलित हुआ, पहले तुम मांगो, कहा विनता ने। मुझे चमकीले शरीर से लंबे एक समान रूप रंग के सुंदर रेंगने वाले एक शास्त्र नाग कुमार प्रदान करे स्वामी, कद्रुआ ने कहा। कद्रुआ के वरदान ने कश्यप को आश्चर्य में डाल दिया। भूमि पर रेंगने वाले नाग कुमारों को तुम्हारी इच्छा विचित्र है, आंदोलित करने वाली है कद्रुआ। कोई और वर मांग लो, कश्यप ने कहा। मुझे नाग कुमारी ही चाहिए, देना है तो उन्हें ही दीजिए, कद्रुआ ने ढीठ होकर कहा। ठीक है, वैसा ही होगा जैसी तुम्हारी इच्छा है, कश्यप ने निरुत्साहित होकर कहा। तुम मांग लो विनता, तुम्हें क्या चाहिए? विनता की ओर देखकर पूछा। रूप में, तेजस में, शक्ति में कद्रुआ पुत्रों से बढ़कर पराक्रम में अद्वितीय 2 पुत्र प्रदान करें स्वामी, विनता ने कहा। कश्यप ने विनता की इच्छानुसार तथास्तु कहा। कद्रुआ की विचित्र इच्छा पर आंदोलित हुए कश्यप ने प्रजापति ब्रह्मा के सानिध्य में जाकर कद्रुआ के विपरीत वर के विषय में विवरण देकर अपने भय को व्यक्त किया।
अंतरार्थ नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए आंदोलित हूँ, जनक कश्यप ने कहा। कश्यप को धैर्य बनाते हुए ब्रह्मा ने कहा, कश्यप, आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पत्नियों के द्वारा रेंगने वाले सर्प, पक्षी जाति, गौ, मृग इत्यादि जीवों की उत्पत्ति होना परमात्मा का संकल्प है। इसलिए तुम्हें त्रयोदश पत्नियां लब्ध हुई। देवता, दानव, देव, गंधर्व, राक्षस इत्यादि के साथ अन्य जीवों के भी तुम पिता बनोगे। कश्यप ने विस्मित होकर सुना। ब्रह्मा ने मंद हाथ सहित कहा, पुत्र, मुझे ज्ञात है नाग कुमार तुम्हें अधिक आंदोलित कर रहे हैं। यह सहेतुक ही है। नाग कुमार विष जीव हैं, उनके विष से इतर जीवों को अपाय संभव है। कद्रुआ को जन्म देने वाले नाग संतति के विष प्राणांतक होंगे। उसके हरण के लिए तुम्हें मैं विषहर मंत्र उपदेश करूँगा। उस मंत्र के प्रभाव से सर्प विष को हरकर हर प्राणी की रक्षा कर सकोगे। निर्भय होकर लौटो। सकाल में तुम्हें विषहर मंत्र योग लब्ध होगा। कश्यप ने ब्रह्मा को नमस्कार कर अवकाश लिया। तो आज का भाग यहीं तक। शेष अगले के भाग में आप श्रवण करने को मिलेगा आपको। अगर आप भी ऐसी कथा रोज रोज सुनना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई नई सूचना, वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे निरंतर। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सूर्य जन्म की कथा शायद ही किसी को पता होगा, यानी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सारे ग्रह 9 ग्रहों के जन्म की कथा आपको सुनने को मिलेगी 1 बाय 1 क्रमशः। आप भाग बाई भाग, मतलब हर दिन अलग अलग भाग इसी श्रृंखला का अलग अलग भाग लेकर आएंगे। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट व शेयर करें, ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हैं। जो भी समस्या हो, आप अपनी कुंडली के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री सीताराम। आप सभी को हर हर महादेव।